नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्यामेश्वरी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइबर के इफेक्टिव गिग फाइबर के बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट बुनियाद रखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो बिना वेस्ट की टाइम दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे जो पहली चीज है, फाइबर की गिग हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अपना प्रोफाइल खोला, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग को मैं क्लिक करता हूँ। गिग का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बताता जाऊँ वो ये है कि आप अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस को फाइबर की जो लैंग्वेज जो बोलते हैं वो गिग है। ठीक है, अब सबसे जो पहली चीज है वो है गिग टाइटल। गिग टाइटल जो है वो हम उसमें कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, गिग टाइटल कैसा होना चाहिए जो हमारे गिग रैंक को एंड हमारी गिग जो है टाइटल को देखकर टाइटल से इफेक्ट बने, उसमें हमारी तीन चीजें आती है। एक ही होता है हमारी गिग को मतलब ऐसी कैटेगरी में ऐसे सर्च टैग रखें जिसमें पहले जो मतलब लोअर कंपटीशन जो बहुत ही कम हो एंड उसमें पहले बहुत ही कम लोग काम करते हो उस सर्च टैग्स में। एंड दूसरी चीज ये है हमारा गिग टाइटल जो है वो एक नॉर्मल होना चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए, जो दूसरों से यूनिक होना चाहिए। अगर किसी से आपने अपना टाइटल कॉपी पेस्ट किया है तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं अभी एक नई गिग क्रिएट कर रहा हूँ, आपको उसके साथ बताता जाता हूँ कौन कौन सी चीजें इसमें हमें ऐड करनी है, कौन सी चीजें नहीं ऐड करनी है, उसके बारे में भी एक साथ बता। तो मैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गिग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरी गिग जो रिलेटेड है वो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड अपनी गिग क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से करें, मतलब जो आपकी मर्जी, जो आपको काम आता है आप उस हिसाब से अपनी गिग क्रिएट करें। मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मैथमेटिक्स के रिलेटेड गिग क्रिएट करता हूँ। तो गिग का टाइटल जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि गिग का टाइटल यूनिक है कि नहीं है, पहले इसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अपने अकाउंट को स्विच टू बैंक अकाउंट पर लेके जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मैथमेटिक्स के रिलेटेड पहले कितने बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स सर्च किया तो उसमें बंदे जो टोटल काम कर रहे हैं 1581 बंदे, 1581 बंदे जो है यहाँ इस मैथमेटिक्स के रिलेटेड बंदे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें टॉप रेटेड सेलर्स कितने हैं। टॉप रेटेड 0 सेलर्स हैं, लेवल 2 सेलर जो है वो 32 एंड लेवल 1 सेलर जो है 111 एंड न्यू सेलर्स जो है 1440 है। अभी मैं इसके आगे वर्ड लगा देता हूँ जिसमें देखना चाहता हूँ कि इसमें सर्विसेज कौन सी को मैथमेटिक्स के जो सब कैटेगरी में किसमें सर्विसेज जो मतलब कंपटीशन जो कम है। असिस्टेंट इन मैथ, असिस्टेंट जैसे मैंने मैथमेटिक्स असिस्टेंट लिखा तो यहाँ पर जो 1581 में से अभी 271 सर्विस आई, मतलब कि इस वर्ड में, इस सर्च टैग में जो है कंपटीशन बहुत मतलब एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स सर्च टैग के उसमें कंपटीशन कम है दोस्तों। अभी इसको और मैं इसमें से सर्विसेज और मैं इसको मतलब एक यूनिक बनाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रोफेशनल मैथमेटिक्स असिस्टेंट। जैसे मैंने वर्ड प्रोफेशनल लगाया तो 271 से अभी आ गया 232 सर्विसेज अवेलेबल आ गए। मतलब ऐसे ऐसे जो है हम अपने टाइटल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने टाइटल को यूनिक बना सकते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि जितना कंपटीशन सर्च टैग में कम होगा तो उतनी आपकी जो गिग है वो ऊपर रैंक करेगी एंड रैंक करने से आपका जो गिग जो है वो फर्स्ट पेज पर शो होगी। फर्स्ट पेज पर शो होने से आपको ऑर्डर्स के ज्यादा चांसेस होंगे दोस्तों। तो इसमें और कोई वर्ड लिखता हूँ जिसमें मे बी और भी इससे ज्यादा कम, इससे और कम सर्विसेज अवेलेबल हो, वो देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने मैथमेटिक्स
हेल्पर वर्ड यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर 18 सर्विसेज बता रहा है, मतलब कि एज कंपेयर टू अदर सर्च टैग्स इसमें और भी कम सर्विसेज अवेलेबल है। दोस्तों ऐसे ऐसे आपको और भी वर्ड्स जैसे आप अपने हिसाब से यूज करते जाएंगे तो आपको सर्विसेज कम मिलते जाएंगे दोस्तों। इसमें ऐसे सर्विसेज जो आपको बहुत कम मतलब ऐसे मिलती जाएगी। जैसे अभी मैं आगे लिखूं प्रोफेशनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हेल्पर लिखूं तो इसमें आप देख सकते हैं 2 सर्विसेज अवेलेबल, मतलब ये कम से कम इसमें सर्विसेज अवेलेबल है। इस सर्विस में मेरे जो इस सर्च टैग में मेरा जो गिग का रैंक होना बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं ये वाला जो सर्च टैग है ये यूज करके अपना टाइटल क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों आई विल बी अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना टाइटल जो है वो बहुत कम सर्विसेज वाला लिया है। सर्विसेज में जो अवेलेबल था जिसमें कंपटीशन बहुत कम था मैंने वो वाला टाइटल लिया है। एंड आप देखिए मेरा जो टाइटल जो एक यूनिक है एंड उसमें मतलब एक शार्ट है। शार्ट में मतलब शार्ट टाइटल यूज करने का मतलब ये होता है आपका जो टाइटल है वो फुल शो होगा, क्लाइंट्स को शो होने से वो आपका एक टाइटल जो फुल रीड करके आपके पास आ सकता है दोस्तों। अगर आपका टाइटल मतलब 3 लाइन्स का होगा तो आपका टाइटल जो आधा शो होगा आधा शो नहीं होगा, तो उससे क्या होगा आपकी गिग जो है वो ऊपर नहीं आएगी। तो ये जो सर्विस पहले टाइटल हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम आते हैं कैटेगरी। ये जो मेरी जो मैथमेटिक्स की जो सर्विस है ये कौन सी कैटेगरी में मतलब लायक करती है वो हम देखते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स हेल्पर जो है ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाले में है। एंड उसमें अगर सब कैटेगरी हम देखें तो अदर्स। जैसे मैंने कैटेगरी मैंने सर्च की उसके बाद मुझे ये बोला गिग मेटा डेटा। इसमें ये क्या हमें हमारी लैंग्वेज हम कौन से लैंग्वेज में मैथमेटिक्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैथमेटिक्स होती है तो हम कौन सी लैंग्वेज में काम करके देंगे। हम इंग्लिश में काम करके देंगे, उर्दू में काम करके दे देंगे एंड सिंधी में। जी दोस्तों अब बात आती है सर्च टैग्स की। सर्च टैग्स का मतलब ये है कि आपको कोई बंदा सर्च करेगा, आपका ऐसा कोई वर्ड यूज हो जो जैसे यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स वर्ड सर्च की, मैथमेटिक्स वर्ड यहाँ पर मतलब एक मेन वर्ड है तो मैं यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड लिखा होगा तो मेरी सर्च टैग्स में मैथमेटिक्स की जो गिग्स होंगी उनके दरम्यान में मेरी गिग आएगी। अगर मेरा इन सर्च टैग्स में मेरा मैथमेटिक्स वर्ड यूज नहीं होगा या मतलब रिलेटेड टैग्स मेरे यूज नहीं होंगे तो यहाँ पर सर्च टैग्स में मेरी गिग नहीं आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले एक मेरी मैथ की गिग है तो हम मैथमेटिक्स को लिखेंगे मैथमेटिक्स सर्च किया। एंड सेकंड बात ये आपको सर्च टैग्स जो है वो आपको मतलब किस से देखकर एक मतलब किस से कंपेयर करके आपको लिखना चाहिए। सर्च टैग्स वाले कॉपी पेस्टेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्च टैग हर किसी के रिलेटेड होते हैं। इसलिए तो मैं अक्सर जो मेरी जो कोशिश है कि मैं क्या करता हूँ जो टॉप रेटेड सेलर्स जो होते हैं या लेवल 2 सेलर्स जो होते हैं उनके सर्च टैग्स को देखकर मैं अपने टैग्स लगाता हूँ क्योंकि मेरी जो गिग है मैं न्यू सेलर हूँ, मेरी एकदम तो ऊपर नहीं आएगी। तो सर्च टैग्स में अगर उनके हिसाब से लगाऊंगा तो मेरी जो गिग जो है वो रैंक होकर उनके दरमियान में मेरी गिग आएगी। तो यहाँ पर मैं एक फिल्टर करता हूँ लेवल 2 सेलर में। अप्लाई करने के बाद ये मेरी गिग सारी लेवल 2 की है।
तो मैं डिफरेंट 3-4 गिग्स में ओपन करूंगा। जैसे ये गिग ओपन हो गई तो इसमें यहां पर नीचे सर्च टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो ये है दोस्तों रिलेटेड टेक्स्ट जिसके जिसके हिसाब से इसने जो टेक्स्ट यूज किए, देखिए दोस्तों इसने भी मैथमेटिक्स यूज किया है। अगर मैं किसी और की गिग देखूं तो उसने भी मैथमेटिक्स का वर्ड यूज किया, क्योंकि ये कीवर्ड है जिसके जो हमें क्लाइंट सर्च करके हमारे पास आएगा दोस्तों। इसने भी कैलकुलस यूज किया, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, ये भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। इसने यूज किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, इसके सर्च टेक्स्ट देखें। इसने भी मैथमेटिक्स यूज किया, मतलब ये मेजॉरिटी जो है हमारी वो रिलेटेड सर्च टेक्स्ट वो यूज करेगी एंड अपनी गिग शो करेगी। तो दोस्तों मैंने एक तो मैथमेटिक्स किया एंड दूसरा मैं करता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। एंड तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो है मैं कैलकुलस यूज करता हूँ। एंड चौथा मैं यूज करता हूं अलजेब्रा। लास्ट जो मैं यूज करूंगा वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूज कर देता हूं। स्टैटिस्टिक्स को छोड़े मैं एक जनरल वर्ड यूज करता हूं मैथ। जो कोई जो क्लाइंट्स होते हैं वो शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, मैथ वर्ड लिखकर वो सर्च करते हैं। कोई जो होते हैं वो फुल वर्ड लिखते हैं मैथमेटिक्स। इसलिए अगर हमारे पास दोनों टेक्स्ट होंगे तो दोनों में मैथमेटिक्स और मैथ वाले दोनों की टेक्स्ट में मेरी गिग जो है वो आ जाएगी, शो होगी उनको। तो दोस्तों ये सब कुछ लिखने के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यू की तो दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग में दोस्तों क्या है, प्राइसिंग में हमारे पैकेजेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 3 पैकेजेस भी अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम 3 बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेजेस होते हैं। मतलब बेसिक में आप किस तरह का काम करके देंगे कि कम पैसों में होगा, वो स्टैंडर्ड में थोड़ा स्टैंडर्ड वाला काम होगा एंड पैसे भी स्टैंडर्ड वाले होंगे। प्रीमियम में जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसकी जो कस्टम ऑफर होगी, आप उसकी कोई फिक्स जो ऑफर है वो नहीं लगा सकते। बट मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स रिलेटेड में कोई 3 पैकेजेस नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट इन सिंगल पैकेज में उसको बता रहा हूँ। बेसिक जो पैकेज मेरा नाम है वो है स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड और क्वालिटी वर्क। एंड इस गिग की जो डिस्क्राइब है मैं लिखूंगा कि प्राइसिंग will be depend on nature of work। डिलीवरी टाइम, एक बात याद रखें कि डिलीवरी टाइम मतलब प्राइसिंग एंड स्कोप में अगर आपको क्या करना होगा, एक तो आपको क्लाइंट को आपको ज्यादा से ज्यादा उसको ऑफर्स देनी है, मतलब कम पैसों में आपको उसको ज्यादा से ज्यादा एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा, एक तो आप न्यू सेलर होने की वजह से आपको आपकी गिग पर के एंड आपकी सर्विसेज अगर ज्यादा होगी तो आपको ऑर्डर आपको जरूर देगा, मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं जो आपको दे। एंड रिविजन्स जो है मैं यहाँ पर अनलिमिटेड रिविजन्स कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जितनी ज्यादा रिविजन्स होंगी इससे क्या होगा, क्लाइंट का जो दिल है वो मुतमिन होगा, आपसे खुश होगा एंड उससे आपको जो उम्मीद जो रखेगा वो आपको काम हर दफा चेक करवा के एक क्वालिटी वर्क लेने की आपसे उम्मीद रखेगा दोस्तों। Pricing will be depend on the nature of the work। Contact me with requirement
तो दोस्तों ये था स्कोप एंड प्राइसिंग। इसमें अभी अगर हम नीचे आते हैं तो बोलता है एड एंड एक्स्ट्रा सर्विस। एक्स्ट्रा सर्विस नहीं होता है, क्लाइंट हमारी जो सर्विस प्रोवाइड की हुई है अगर इससे ज्यादा सर्विसेज मांगता है तो आप उसके लिए क्या चार्ज करेंगे। तो ये बेसिक मेरी एक ही मतलब पैकेज जो एक ही पैकेज में बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एक पैकेज शो कर रहा है। अगर मैं 3 पैकेजेस में करता तो मेरे को 3 पैकेजेस ये शो करता। बेसिक में अगर वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी मांगता है, मतलब अगर मेरी डिलीवरी में यहाँ पर 2 डेज रखूँ एंड वो क्लाइंट जो है उसको 1 डे में काम चाहिए, तो आप उससे कितना ज्यादा चार्ज लेंगे। तो मैं 1 डे करके उसको $5 मतलब एक डबल पैसे रख के मैं उससे पे दूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बेसिक के $5 फास्ट को चार्ज करता हूँ किसी काम के, तो मैं अगर उसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करूंगा तो उसको $5 ज्यादा देने पड़ेंगे। एडिशनल रिविजन्स तो यहाँ पर अनलिमिटेड मैंने कर दिए, तो एडिशनल रिविजन्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो फ्रीलांसर जो होते हैं, मतलब आपका अगर आपका अकाउंट रैंक कर जाता है, अगर आपके रिव्यूज कुछ अच्छे खासे आ जाते हैं या आपका जो लेवल है वो फायर पर बढ़ जाता है, तो उसके बाद अपनी गिग्स को, अपनी प्राइसिंग को, बजट को आप ऊपर नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी कैसे होनी चाहिए। अफेक्टिव डिस्क्रिप्शन जो आपको कैसे बनेगी दोस्तों। अफेक्टिव डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए दोस्तों आपके पास आपको मतलब जो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा दोस्तों। जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आपको गिग की डिस्क्रिप्शन आप याद रखना। जैसे मैंने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, आपकी जो प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन हो कोई भी वो आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए एंड कंसाइज होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड वो शॉर्ट में पढ़कर आपकी गिग को एंड वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा दोस्तों। एंड इस वो थी प्रोफाइल की गिग एंड ये जो गिग है ये वो थी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है वो गिग की डिस्क्रिप्शन है। दोनों डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो होगी वो आपको यूनिक डिस्क्रिप्शन होगी। आपको वो जो डिस्क्रिप्शन जो होगी उसमें क्या होगा, तो आपको 7 सर्विसेज जो है फाइवर पर जो हम 7 की बना सकते हैं, उन 7 सर्विसेज की एक एवरेज जो डिस्क्रिप्शन जो बनती है वो हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं दोस्तों। एंड गिग डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपको 7 गिग्स की 7 डिस्क्रिप्शन होगी एंड हर एक गिग की अलग अलग उस गिग के बुनियाद पर आपकी डिस्क्रिप्शन बनेगी। एंड इस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें होनी लाजमी है जो आपकी गिग को इफेक्टिव बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज है वो इंट्रोडक्शन एंड देन आपको एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब आप उस गिग में कौन कौन सी चीज की आप सर्विसेज देना चाहते हैं वो एंड उन चीजों में आपका एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों। व्हाई यू हायर मी दोस्तों, मतलब आप खुद बताएं कि आप मुझे हायर क्यों करेंगे दोस्तों। आप क्लाइंट को बताएं एंड लास्ट चीज जो है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्लाइंट को शो करें मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप जब भी काम देंगे मतलब मैं आपको काम टू द पॉइंट मतलब आप उसको जवाब देंगे, रिस्पॉन्स देंगे एंड उसको काम करके देंगे दोस्तों। तो इफेक्टिव गिग के लिए मैंने एक गिग लिखी है जो मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपनी गिग शो की है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के रिलेटेड मैंने आपके लिए मैंने गिग लिखी है। आप यहाँ पर एक मिनट, ये गिग मैंने पहले क्यों लिखी, मैंने पहले इसलिए लिखी दोस्तों क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी हो रही थी, तो इसलिए एंड मैंने सोचा गिग की डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में लिखकर फिर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा दोस्तों। तो जो गिग मैंने जो लिखी थी वो मैं आपको रीड करके बता दूं। हे डियर, बीइंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड लोड ऑफ टास्क्स फॉर 3 years I have a strong background in मैथमेटिक्स। ये हो गया जस्ट मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन विद एक्सपीरियंस दोस्तों। मतलब आपकी जो डिस्क्रिप्शन जो टू द पॉइंट होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए। कॉन्साइज कैसे होगी, आपको मतलब एक दो बातों को मतलब इन द पॉइंट इन द शॉर्ट आप लिखें। तो जैसे मैंने लिखा इस चीज में एक डेडलाइन में मेरा इंट्रोडक्शन भी आ गया, मेरा एक्सपीरियंस भी आ गया। तो इसी तरह आपको गिग बनाना। एंड जो थर्ड चीज जो है वो आपको माय एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, ये मैंने यहाँ पर लिखे। मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं
जिनमें मेरा जो बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्ग है, वो मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने लिखा है दोस्तों। एंड चौथी फोर्थ नंबर जो चीज है वो है व्हाई यू हायर मी। तो दोस्तों व्हाई यू हायर मी वाले पोर्शन में मैंने जो लिखा है दोस्तों, ऑल का डिलीवरी इन आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज। इससे क्या होगा, ये जो बातें लिखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो बात करेगा वो आपसे इनबॉक्स में बात करेगा, आपसे टाइम पूछेगा, तो आप उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। इसमें क्या करना है कि दोस्तों आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन जो है वो बढ़ेगा, क्लाइंट को आर्डर आपको देगा, क्लाइंट सोचेगा ये जल्दी काम डिलीवर करेगा, तो उससे क्लाइंट का भी टाइम बचेगा एंड आपको आर्डर दे देगा दोस्तों। तो ये मैंने लिखा है डिलीवरी इन आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज, 100% क्वालिटी वर्क एंड परफेक्ट सॉल्यूशंस। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है परफेक्ट सॉल्यूशंस, नीट एंड क्लीन वर्क, चीप प्राइस, टाइम पंक्चुअलिटी, डिस्काउंट फॉर रिपीटेड कस्टमर्स। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, हमारा हेडिंग्स थी जिसके थ्रू क्लाइंट मुझे हायर कर सकता है। इन रीजंस की वजह से मुझे क्लाइंट हायर कर सकता है दोस्तों। नोट में मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। नोट में मैंने ऑलवेज जो लास्ट चीज जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई कि ऑलवेज अवेलेबल, मतलब ऑलवेज इसका क्लाइंट को आप बताएंगे मैं किसी भी टाइम अवेलेबल हूँ। उसमें क्या होगा, आपको जब भी आप नोटिफिकेशन आएगा आपको वो एट ए टाइम रिस्पॉन्स करें, एंड उससे आप टाइम लेके उसको आप काम करके दे दोस्तों। तो इसमें मैंने लिखा है ऑलवेज अवेलेबल ऑल द पार्ट ऑफ द डे। इसका मतलब ये है कि आप मैं पूरा दिन, मतलब दिन का टोटल हिस्सा, मतलब बोले अप्रोक्सीमेट हिस्सा जो है मैं अवेलेबल होता हूँ, फ्री होता हूँ, मतलब फाइवर पर अवेलेबल होता हूँ। तो आप मुझे किसी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो सेकंड चीज मैंने लिखी है, जैसे मैंने एक प्राइसिंग रखी है, तो उसमें लिखा है कांटेक्ट मी विद योर रिक्वायरमेंट्स बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर्स। एंड लास्ट चीज जो मैंने लिखी है, थैंक यू एंड सी यू सून, regards। तो दोस्तों इसमें जो मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उसको हाईलाइट करूं, ताकि जो गिग जो पर है उसको एक बड़ा एक क्लाइंट जैसे गिग रीड करेगा तो उसको एक मतलब अच्छी गिग शो होगी, उसका दिल मुतमइन होगा हमसे। तो मैंने लिखा है हे डियर बीइंग इन इलेक्ट्रिकल एंड लोड्स ऑफ टास्क ऑफ 3 इयर्स ऑफ लोड्स ऑफ टास्क फॉर 3 इयर्स आई हैव स्ट्रांग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स। स्ट्रांग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स जो है ये एक हाईलाइटेड वर्ड है, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एंड सेकंड चीज जो मैंने लिखी है माय एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। व्हाई यू हायर मी, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों। जो हेडिंग्स थी वो उनको मैंने एक क्या बोलते हैं हाई बोल्ड मैंने कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, अभी जैसे हमने गिग की डिस्क्रिप्शन जैसे आप लिखेंगे तो आपको ऐसे नहीं है आप मेरी गिग को देखकर आप फुल एज कॉपी पेस्ट कर दे। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है मेरे से नहीं बल्कि आप किसी से भी, आप किसी और की गिग या टाइटल या उसके मतलब कुछ की प्रोफाइल कॉपी करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा मेहरबानी आप ऐसी कोई हरकत मत करना दोस्तों। एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमें नीचे पूछता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसके क्या जवाब देंगे, उसको आप एडवांस में ऐड कर दें। जरूरत नहीं होती मगर आप कर दें तो अच्छी बात है दोस्तों। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन ऐड वगैरह नहीं करता। एंड गिग बनाने में जो फोर्थ नंबर जो चीज है वो है रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ रिक्वायरमेंट में लिख रहा हूँ
contact me with your requirements before placing an order. तो मैं जैसे वो मेरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेगा तो पढ़कर ये मैसेज पढ़कर वो मुझे इनबॉक्स में डायरेक्ट टेक्स्ट करेगा। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब ये जो मेन चीज जो बता रहा है ये थंबनेल। थंबनेल जो आपका जितना थंबनेल एक बोलते हैं इफेक्टिव मतलब होगा, जितना एक थंबनेल जो है कूल लुकिंग होगा तो आपका जो गिग जो है वो एक बोलते हैं रैंक होगी या उस पर क्लिक्स वगैरह वो ज्यादा होंगे दोस्तों। तो थंबनेल बनाने गिग फोटो जो है वो आपको नेट से गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपने गूगल से कॉपी पेस्ट किया तो आप अकाउंट जो है वो फाइवर वाले बैन कर देंगे, क्योंकि फाइवर का जो इंटेलिजेंट सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग है, तो आप कोई भी चीज कहीं से भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट वगैरह वो बैन कर देंगे दोस्तों। तो इसमें एक चीज है गिग फोटो आप बोलेंगे कि क्या है, कहां पर शो होगा दोस्तों। ये जो फोटो जो शो हो रहे हैं ये गिग फोटो या गिग थंबनेल। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इनका कितना किसका मतलब गिग जो है बड़ा एक इफेक्टिव जो है थंबनेल बने हुए हैं दोस्तों। आप इनमें से ऐसे नहीं हो आप इनमें से किसी का थंबनेल उठाकर आप अपनी पर लगा, ऐसे भी गलती कोई नहीं करना दोस्तों, इससे भी आपका अकाउंट बैन हो जाएगा दोस्तों। ये जो सारे जो पिक्स जो शो हो रही है ये थंबनेल है, एंड ये जो आपको नेम जो शो हो रहा है ये टाइटल है गिग का, एंड ये जो नेम शो हो रहा है ये बंदे का यूजर नेम है, एंड इसका लेवल कौन सा है ये आपको शो हो रहा है, एंड इसकी रिव्यूज क्या है, इसकी 5 रेटिंग्स है, इसकी 4.8 है, इसकी 4.7 है, एंड इसके पास इसने ऑर्डर्स कितने किए, इसने 4 किए, इसने 29 किए, मतलब रिव्यूज कितने इसके पास अभी वो आपको शो कर रहा है दोस्तों। तो चलते हैं वापस गिग के पास। अभी आप सोचते होंगे हम गिग का फाइबर खुद कैसे बनाएंगे, हमें एडोब फोटोशॉप हमें यूज नहीं करने आता दोस्तों। तो जी दोस्तों, तो जैसे आप अभी जी दोस्तों रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, मैंने बोला रिकॉर्डिंग बंद हो गई है बीच में, क्या शो ऑफ नहीं हो रही, तो इसलिए टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था गिग फोटोज की। गिग फोटोज में जो हो गया वो गिग फोटो आप सोचते होंगे मुझे फोटोशॉप में चलाने था, मेरा फोटो कैसे बनेगा, मतलब जो थंबनेल जो कैसे मैं बना सकता हूँ। तो इसके लिए आपके लिए कन्वा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें जो आपको थंबनेल्स, आपको टेम्पलेट्स, आपको पोस्टर वगैरह ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बनाकर देगी, एंड उसमें अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बने हुए मैं खुद भी वहां से बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं फोटोशॉप यूज नहीं करता, पहले मुझे नहीं पता होता था, बाद एक्सपीरियंस में सीखता गया, अभी मुझे पता चला है। ये इससे कन्वा से बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता दोस्तों। मैथमेटिक्स से रिलेटेड में थंबनेल बनाने के लिए आपको थंबनेल बनाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों कन्वा पर। जैसे मैंने कन्वा ओपन किया तो दोस्तों ये मेरी गिग्स बनी हुई थी, तो मैंने उसके जो थंबनेल से ये बनाया दोस्तों। जैसे मैंने सर्किट डिजाइनर सिमुलेशन एक्सपर्ट था ये थंबनेल बनाया, ये सारे मेरे कन्वा से बनाए हुए दोस्तों। ये थंबनेल में कन्वा से बनाता हूँ, मेरे अकाउंट लॉगिन है तो वहां से मुझे शो होते दोस्तों। आपकी थंबनेल की जो साइज है वो आपको कैसे पता चलेगी, एंड वो आपकी थंबनेल की साइज क्या है दोस्तों। तो आप लिखे फाइवर गिग थंबनेल साइज। जैसे आप लिखेंगे हमारा टीचर जो हमारा उस्ताद गूगल है वो हमें एकदम मतलब प्यार से जवाब में जरूर देता है दोस्तों। तो जैसे हमने फाइवर गिग थंबनेल लिखा है तो इसमें इसकी जो साइज है वो है 550 पिक्सल्स बाय 370 पिक्सल्स। तो यहाँ पर गया मैं क्रिएट न्यू डिजाइन में गया,
कस्टम डिजाइन में क्या मैंने लिखा, विड्थ तो है, विड्थ जो है वो है 550 पिक्सल्स टू 370 पिक्सल्स, आई थिंक, यस, टू 370 पिक्सल्स। जैसे मैंने ये ओपन किया तो मेरे को एक ऐसा मेरे को थंबनेल की जो साइज का एक पोस्टर मेरे को मिला है। अब मैं इसमें पोस्टर कैसे डिजाइन करता हूँ वो मेरे पर डिपेंड है। आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई टेम्पलेट्स उठाकर मतलब आप जैसे बना की मर्जी में, पर मैं अपने हिसाब से जो जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं उस हिसाब से मैं आपको बना कर दूँ। तो दोस्तों मैं हमेशा चूज करता हूँ प्लेन बैकग्राउंड जो एक तो दोस्तों आप मैं यहाँ पर एक मिनट कोई बैकग्राउंड इसका अच्छा सेलेक्ट करूँ। ये बैकग्राउंड मैंने अगर सपोज करता हूँ मैंने यही सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दूंगा। हेडिंग में आप क्या देंगे, आपको थंबनेल में लगाना क्या क्या है दोस्तों, थंबनेल में आपको जस्ट मेन पॉइंट्स लिखनी है जो आपको एक शार्ट में लिखना है आपको, जो आपको थंबनेल को जाहिर करे। तो ये मैंने लिखा है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। जैसे मैं अभी मैं यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। साइज मैंने इसकी सेलेक्ट की। अब आप सोचते होंगे इसने जो ये जो थंबनेल जो है इसने इसको ऊपर ऊपर इसने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, इसने यहाँ पर नीचे क्यों लगाया। तो कनवा में एक अच्छी बात है कि हमें बिल्कुल एक सेंटर बता दें। सेंटर में से क्या होगा, हमारी जो गिग है मोबाइल में भी, मोबाइल एप्लीकेशन में से जो हमें ऑर्डर देंगे उनको भी अच्छी एक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट शो होगी। अगर कंप्यूटर में से देंगे, लैपटॉप में से आपको हमें ऑर्डर देंगे तो उसको फिर भी हमारी जो गिग है वो बिल्कुल टू द पॉइंट हमें उनको शो होगी दोस्तों। ये लिखा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ दोस्तों चलो मैं यहाँ पर कोई हेडिंग्स यूज करता हूँ। हेडिंग्स में मैं अपने कुछ ये जो चीजें मैं यहाँ पर लिखी वाई वायर में ये वाले में सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखता हूँ। मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स तो अपने गिग में नहीं अपने थंबनेल में नहीं लिख सकता। अगर मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में अगर थंबनेल में लिखूंगा ये वाले, तो जो थंबनेल जो होगा एक मतलब बिल्कुल एक बोलते हैं वर्ड के ऊपर वर्ड आ जाएगा, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। तो मैं दोस्तों ये यूज करके मैं अपना थंबनेल बनाऊंगा। जैसे मैंने ये यूज किया दोस्तों, यहाँ पर इसको एक साइड करें। नीट एंड क्लीन, टाइम, पंक्चुअलिटी, डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, मैं डिस्काउंट को ऊपर लेके जाता हूँ। कॉपी पेस्ट, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब
मैं इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज करके या इसको फोल्ड करूँ तो कैसा लग रहा है? नहीं, आपको दोस्तों यहाँ पर एक बंच जो बोलते हैं, एक मतलब जैसे बोलते हैं टॉप रेटेड सेलर्स का यहाँ पर एक लोगो लगा देते हैं। वो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि टॉप रेटेड सेलर्स का लोगो लगाए एंड आपके पास ऑर्डर्स या रिव्यूज वगैरह नहीं हो, आप न्यू सेलर बने हो वहां पर, फिर ये आपको जो गिग को एक बुरा इफेक्ट शो करेगा दोस्तों। तो ये भी गलती आप कभी नहीं करें। इसकी मैं अगर राइटिंग चेंज करूं दोस्तों, राइटिंग का कलर चेंज करूं, देखो देखें कैसा लगता है दोस्तों। नहीं, थोड़ा इस पर मैच नहीं कर रहा कलर, ब्लू नहीं, रेड नहीं, लाइट कलर। जैसे तो देखें दोस्तों, तो ये जो कलर जो है मतलब थोड़ा गिग जो हमारी मतलब एक डार्क गिग हमारी जो शो हो रही है, मतलब थंबनेल जो फोटो जो हमारा डार्क शो हो रहा है, तो मतलब ये अच्छी एक शो का, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपका दिल करे बना सकते हैं। मगर मेरा यही मतलब है कि आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं करें। फिलहाल मैं यही थंबनेल यूज करता हूँ, बाद में चेंज कर लूंगा दोस्तों। मेरे को बस यही था, जस्ट आपको आइडिया देना है कि थंबनेल जो लगाऊंगा वो मतलब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, उसका आपको आइडिया देना था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं थंबनेल मेरा ये पूरा है, मेरा जो थंबनेल जो है वो यहाँ पर शो हो गया दोस्तों। अभी सेकंड बात जो है वो मतलब गिग गैलरी में वो है वीडियो का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे नहीं आपको किसी गाने वगैरह की वीडियो लगाकर वहां पर चला दिया आप यहाँ पर, ऐसे नहीं है। आपको ऐसे नहीं आप अपनी सर्विस की वीडियो बनाकर यहाँ पर चलाएं। आपको ऐसे कब अपनी फेस मैंने बोलते हैं, मैंने आज तक कभी अपनी वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं की, पर वीडियो का इफेक्ट जो वो ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि मेरे टॉप रेटेड सेलर्स दोस्त हैं, मैं खुद भी लेवल 2 का सेलर हूँ, तो उस वाले से एक्सपीरियंस से पता चलता है दोस्तों। मैंने वीडियो का गिग की वीडियो क्यों नहीं बनाई, मेरा रीजन यही है क्योंकि इंग्लिश जो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता दोस्तों। आवाज में जो थोड़ा मसला अटक आता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसलिए वीडियो आप तक नहीं बनाई दोस्तों। तो दोस्तों मैं वीडियो आपको, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, तो आप मतलब अपनी फेस तक मतलब अपनी फेस की आप बनाकर अपने मतलब वीडियो बनाए, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं, अपनी गिग को इन द शॉर्ट आप गिग को डिफाइन करें अपने मुंह से, तो आपको मतलब एक यहाँ वो वीडियो अब यहाँ पर लगाए तो आपकी गिग पर जो है एक इफेक्टिव एक मतलब अच्छा खासा असर पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि जो क्लाइंट जो आपसे आपके पास में तो नहीं बैठा हुआ एंड आपसे मिल तो नहीं सकता, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, आपको टिप्स जो बता रहा है फाइवर का, वीडियो कैन इंक्रीज योर एंगेजमेंट बाय 40%, इंश्योर योर प्रोडक्ट क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिलीवरीज, नीड हेल्प फॉर योर वीडियो, चेक आउट फाइवर एक्सपर्ट आईडी मेंटेनेंस। तो मैं यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वापस हम गिग को एडिट कर रहे हैं, वो ओपन नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर पेज अपने चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। सेव एंड कंटिन्यू।
हर चीज मेरी सेव थी, तो मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता जा रहा हूँ दोस्तों। गिग के डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है दोस्तों। हम बात कर रहे थे गिग गैलरी की, तो गिग गैलरी में यही था। एंड गिग पीडीएफ का मतलब ये आपका जो पोर्टफोलियो आपने पहले कौन का को किस क्लाइंट्स का काम, मतलब आपका जो बैक में कोई काम आपने किया है मैं अपनी गिग के रिलेटेड, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वैसे तो मैंने काम तो मैंने बहुत किया, मगर मैंने एक परफेक्ट पीडीएफ जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड मैंने नहीं बनाई हुई, तो मैं अभी यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा। अगर आपको अपलोड करनी है तो आप यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल मतलब अपनी थंबनेल जो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ जो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 7 कंटिन्यू करते हैं। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको बेसिक इंग्लिश टेस्ट का ये मालूम करेगा। अगर आपने बेसिक इंग्लिश टेस्ट नहीं दिए तो आपको बेसिक इंग्लिश टेस्ट देनी होगी, एंड उसको पासिंग जो स्कोर है उसका 7 है। अगर वो आपको वो देनी होगी, अगर आप वो टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी जो गिग है ये ड्राफ्ट में चली जाएगी एंड आपकी गिग जो पब्लिश नहीं होगी। तो इसलिए आप पहले टेस्ट दें एंड देन आप गिग बनाएं। गिग बनाने के बाद अभी जो लास्ट जो चीज़ है वो है गिग पब्लिश। एक दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो ये है गिग इंग्लिश बेसिक इंग्लिश टेस्ट की जो मैंने डिफरेंट अपने दोस्तों के मैंने टेस्ट दिए हैं एंड उसकी मैंने लाइव वीडियो मैंने उसकी कैप्चर की है। तो आप मैं इस पेज पर या इसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने 2 इंग्लिश टेस्ट बेसिक इंग्लिश टेस्ट दिए। हर टेस्ट में बेसिक इंग्लिश टेस्ट हर टेस्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में उसकी जो कैटेगरी जो होती है मतलब सेम होती है, मगर उसके क्वेश्चन जो है उसके थोड़ा आइडिया चेंज होता है, मगर क्वेश्चन सेम होते हैं वैसे। तो वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स पर आप वो वीडियोस देखकर अपनी टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने जो टेस्ट में स्कोर लिया है वो है 9.8। मैंने दोनों टेस्टों में 9.8 स्कोर लिया है आउट ऑफ 10। तो दोस्तों टेस्ट में जितना स्कोर आपका ज्यादा होगा तो आपकी उससे भी आपकी गिग जो है वो ज्यादा ऊपर आ सकती है, आपकी गिग जो है वो रैंक हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद मैंने पब्लिश भी कर लिया। अब गिग को मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद आपकी गिग जो है वो एक्टिव गिग्स में आपके भी शो हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 4 गिग्स जो है वो मैंने पहले बनाई हुई थी, एक गिग मैंने जो अभी बनाई है। अभी जो मैंने अपने गिग आपके सामने जो मैंने क्रिएट किया उस पर इंप्रेशंस, क्लिक, व्यूज, ऑर्डर्स या कैंसिलेशंस जो वो 0 है। तो क्योंकि मैंने अभी की इसकी जो रिव्यूज या इंप्रेशंस मतलब कितने लोगों ने आपकी गिग को व्यू किया है, क्लिक किया है या इंप्रेस किया है, तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे दोस्तों। ये जो गिग्स जो मैंने कल गिग्स मैंने मतलब 1 डे पहले मैंने ये गिग्स क्रिएट किए, 4 गिग्स। तो इस पर आप मेरे क्लिक्स, व्यूज वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू। ये आज का था लेक्चर जिसमें मैंने आपको गिग को रैंक करने के बारे में या गिग को मतलब इफेक्टिव गिग कैसे बनाई जाए जिस पर आपको ऑर्डर्स की लाइन लग जाए, वो मैंने आपको उसके बारे में आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।